अमित शाह फंस गए हैं, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा और अमित शाह को बचाने की कोशिश में बीजेपी के नेताओं की बौखलाहट बढ़ती जा रही है और ये उनकी बौखलाहट का ही नतीजा है कि शाह सदन में नहीं आ रहे। कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा ने अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भगोड़ा तक कह दिया, क्योंकि ये दोनों ही सदन में नहीं आ रहे। लेकिन शाह का ये लुका छिपी वाला खेल अब और नहीं चल पाएगा, उन्हें सदन में आना ही होगा। विपक्ष लगातार शाह के सदन में आने और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज पर जवाबदेही की मांग कर रहा है। उसका कहना है कि जब तक शाह ये नहीं बताते कि किसके कहने पर छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया, पैलेट गन चलाई गई, तब तक वो शांत नहीं बैठने वाले। अभी तक तो विपक्ष सिर्फ जवाबदेही की मांग कर रहा था, लेकिन अब वो अपनी मांगों पर अड़ गया है। कह रहा है कि जब तक शाह नहीं बताते तब तक कोई और मुद्दा नहीं उठेगा। विपक्ष की तरफ से अब खुद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। ऐसे में पीएम मोदी और अमित शाह के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा और जब ये बात अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता चली कि बिना जवाब दिए विपक्ष शांत नहीं बैठने वाला, तब केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की तरफ से कहा गया कि शाह जवाब देने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी जी ने मांग किया था कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी को पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देना चाहिए छात्र आंदोलन को लेकर के। हमने बहुत साफ कहा, सिर्फ स्टेटमेंट ही नहीं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी पूरा डिबेट डिस्कशन का जवाब भी देंगे कि छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार पूरी तरह फुल फ्लेज डिस्कशन के लिए तैयार है और एक एक पॉइंट को जवाब देने के लिए तैयार है और विपक्ष हंगामा करके डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। रिजिजू का ये बयान 10 अगस्त का है, यानी 2 दिन पहले का, लेकिन अब तक जवाब देना तो दूर, शाह अब भी सदन में नहीं आए। अब इसे विपक्ष का खौफ और खुद की पोल खुलने का डर न कहा जाए तो और क्या कहा जाए। कांग्रेस पार्टी ने तो इसे केंद्र सरकार की लफाजी बता दिया है। विपक्ष ने आरोप लगाया है कि रिजिजू ये तो कह रहे हैं कि शाह जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन तैयार होकर वो जा कहां रहे हैं, क्योंकि संसद में तो वो लगभग शुरू से ही गायब हैं। सरकार की इस लफाजी पर हमला बोलते हुए कांग्रेस ने साफ कह दिया कि सिर्फ लफाजी से काम नहीं चलने वाला, शाह को जवाब तो देना ही पड़ेगा। और अब इस पूरे विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाल लिया है। राहुल गांधी ने साफ कहा कि शाह से हम किसी भी विषय पर कोई भाषण नहीं चाहते। राहुल गांधी ने मोदी और शाह दोनों को घेरते हुए कहा कि सवाल कभी ये नहीं था कि अमित शाह संसद में आकर किसी सामान्य विषय पर भाषण देंगे। सवाल हमेशा से यही था कि अमित शाह को स्पष्ट करना होगा कि दिल्ली में हमारे युवाओं पर गोली चलाने का आदेश किसने दिया। वो गृह मंत्री हैं। सवाल ये था कि क्या उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया था या उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी। दोनों ही स्थिति में उन्हें इस्तीफा तो देना चाहिए। दूसरा, छात्रों के साथ जो हुआ उसके लिए प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। हम जानना चाहते हैं कि क्या गृह मंत्री ने हमारे बच्चों पर गोली चलाने का आदेश दिया था या नहीं। पहले उन्हें यह स्पष्ट करना होगा, उसके बाद ही किसी भी मुद्दे पर चर्चा का सवाल उठता है। राहुल गांधी ने हाल ही इस मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने मोदी शाह को घेरते हुए साफ कहा था कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह में हिम्मत ही नहीं है कि वो संसद में आकर हमारे सामने खड़े भी हो पाए। सुनिए राहुल गांधी का पूरा बयान। अमित शाह डज नॉट हैव द करेज, गट्स नहीं है उसमें कि वो पार्लियामेंट में आके हमारे सामने खड़ा हो जाए। 15 दिन उन्होंने ये दिखाया है और ना नरेंद्र मोदी जी में गट्स है ना अमित शाह जी में गट्स है। आप जानते हैं कि 20 जुलाई को जब छात्रों ने संसद की तरफ कूच किया था, तब उस वक्त उन पर जमकर लाठियां बरसाई गई थी और लाठियां भी ऐसी वैसी नहीं, कील लगी लाठियों का इस्तेमाल किया गया था। आंसू गैस के गोले छोड़े गए थे, यहां तक कि पैलेट गन का इस्तेमाल भी किया गया था, जिससे कई बच्चे बुरी तरह घायल हुए थे। कई बच्चे आज भी अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको राहुल गांधी दुनिया के सामने पेश कर चुके हैं। लेकिन ये सब किसके आदेश पर किया गया, इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। 20 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है छात्रों के साथ हुई इस बर्बरता को, लेकिन अब तक सरकार ने इस घटना पर चुप्पी नहीं तोड़ी है। शाह से जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन वो जवाब देने को राजी ही नहीं है। इस पर राहुल गांधी ने मोदी शाह पर हमला बोलते हुए आगे कहा कि पूरे देश ने देखा है कि छात्रों के ऊपर पैलेट गन से हमला किया गया, उन्हें कील वाली लाठियों से मारा पीटा गया। ऐसे में 2 बातें हैं। पहली, अमित शाह ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों को मारने का आदेश दिया है और वो इसके दोषी हैं। दूसरी, अगर शाह को नहीं पता था कि छात्रों को मारने का आदेश किसने दिया है, तो ऐसे में वो अयोग्य हैं। यानी दोनों ही तरफ से घिर अमित शाह ही रहे हैं। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। शुरुआत में 15 दिन पहले हमारी पोजीशन थी कि
होम मिनिस्ट्री से पैलेट गन चलाने का, कील वाली लाठी चलाने का ऑर्डर आया था और पूरे देश ने देखा कि हमारे स्टूडेंट्स को मारा गया, पैलेट गन से अंधा किया गया। हमारी पहली डिमांड थी कि होम मिनिस्टर आए और देश को क्लियरली बता दें, या उन्होंने ऑर्डर दिया और वो कल्पेबल हैं और उन्होंने हमारे बच्चों पर गोली चलाई, युवाओं पर गोली चलाई, या उनको मालूम ही नहीं था और किसी और ने ऑर्डर दे दिया और फिर वो इनकॉम्पिटेंट है। शाह का जवाब न देना उनके लिए ही मुसीबत बनता जा रहा है। भले ही पीएम मोदी, अमित शाह और पूरी मोदी सरकार को यह लग रहा हो कि सदन में ना जाकर अमित शाह जवाब देने से बच जाएंगे, विपक्ष का सामना करने से बच जाएंगे और सत्र समाप्त होने के बाद विपक्ष से उनकी सीधी मुलाकात की संभावनाएं कम हो जाएंगी। ऐसे में वो इस पूरे मामले से बच निकलेंगे, लेकिन ये मामला उल्टा पड़ता जा रहा है। उनका ये दांव अब काम नहीं आ रहा और कहीं ऐसा ना हो कि शाह का चुप्पी साधना उनकी कुर्सी जाने की वजह बन जाए, क्योंकि अब राहुल गांधी ने जवाब के साथ साथ शाह के इस्तीफे की मांग भी कर दी है। राहुल गांधी ने साफ कहा है कि हमारी दो मांगे हैं। पहली, अमित शाह सदन में आकर बयान दें, जवाबदेही तय करें और इस्तीफा दें। दूसरी, हमारे छात्रों पर हुए हमले के लिए नरेंद्र मोदी माफी मांगे। राहुल गांधी ने कहा कि पहले दिन से विपक्ष ये मांग कर रहा है और अब भी उसकी मांगे बदली नहीं है। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। हमारा कहना नहीं था कि अमित शाह जी आके किसी भी सब्जेक्ट पे भाषण दे दें, जनरल चीजें आके बोल दें, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, देश को भी इंटरेस्ट नहीं है। उनकी क्या ओपिनियन है, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। हम ये जानना चाहते हैं कि गोली किसने चलवाई, और अगर इन्होंने नहीं चलवाई तो होम मिनिस्ट्री ने किसने चलवाई, और कल्पेबिलिटी है या इनकॉम्पिटेंस है, ये हम समझना चाहते हैं। तो ये हमारी पोजीशन शुरुआत से थी। From day one it has been our position has not changed. ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, अमित शाह का जो गुब्बारा फटा है उसको रिपेयर करने का, उसमें फिर से गैस भरने की कोशिश हो रही है, ठीक है, और वो गुब्बारा फट गया है, उसमें कोई मतलब गैस नहीं भरी जा सकती। जिस तरह राहुल गांधी ने शाह की घेराबंदी की है और उनके जवाब पलट गए हैं, उससे शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वैसे रिजिजू के बयान को दिए हुए 2 दिन हो गए हैं, लेकिन अमित शाह सदन में कब आएंगे इस पर अब भी बीजेपी नेताओं की तरफ से कुछ साफ नहीं किया जा रहा। वो सदन में आएंगे, अमित शाह जवाब देंगे, इस मुद्दे पर वो चर्चा करने के लिए तैयार है, विपक्ष भागे ना, इस तरह की तमाम बातें किरेन रिजिजू और बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है, लेकिन वो समय नहीं बताया जा रहा, वो तारीख नहीं बताई जा रही कि जब शाह सदन में आएंगे और लाठीचार्ज पर जवाब देंगे। सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि शाह सदन में आएंगे और विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे।